आगरा की अदमातपुर तहसील इन दिनों ई रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध का केंद्र बनी हुई है। तहसील परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं और सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि ई रजिस्ट्री व्यवस्था में नई तकनीकी और व्यावहारिक खामियां हैं, जिसके कारण न सिर्फ अधिवक्ताओं का कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा की अदमातपुर तहसील इन दिनों ई रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध का केंद्र बनी हुई है। तहसील परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं और सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि ई रजिस्ट्री व्यवस्था में कई तकनीकी और व्यावहारिक खामियां हैं, जिसके कारण न सिर्फ अधिवक्ताओं का कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में अनावश्यक जटिलताएं बढ़ गई हैं, जिससे लोगों को बार बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार से व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने और उनकी मांगों को गंभीरता से लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने के चलते तहसील का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। कई जरूरी कार्य ठप पड़े हैं, जिससे आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और तहसील परिसर में उनका धरना लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में तहसील में जो अधिवक्ता बैठते हैं उनकी अब हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए जारी हो गई है। उनका कहना है कि ई रजिस्ट्री बंद की जाए, जिससे ई रजिस्ट्री अगर लागू होती है तो उससे अधिवक्ता ही नहीं, अधिवक्ताओं के साथ में जो अन्य जो स्टाम्प वेंडर होते हैं या अन्य जो भी हैं उन सबको समस्या रहेंगी, क्योंकि जो रोजगार है अधिवक्ताओं के साथ साथ कई एक अधिवक्ता के नीचे करीब 4 से 5 लोग नीचे काम करते हैं, जिसको लेकर के जो अधिवक्ता हैं अब वो अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के ये ई रजिस्टर जो कार्यालय न वो खोले जाएं, जिससे कि कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ वो अधिवक्ता हैं जो एतमादपुर तहसील में धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी अनिश्चितकालीन जो धरना है और कई मांगे हैं और उनसे पूछेंगे। फिलहाल जो अध्यक्ष हैं एतमादपुर बार एसोसिएशन, मैं रघुवीर सिंह बघेल एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन एतमादपुर। जैसे आप जो मांगे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं और क्यों धरने पर बैठे होते थे तहसील परिसर में, वो अपने जो है प्राइवेट ठेकों पर देना चाहती सरकार, और जगह जगह अपने कैंप कार्यालय उठा करके फ्रंट कार्यालय खोलना चाहती है, जिससे अधिवक्ताओं का हित तो होगा ही, उसके साथ हमारे स्टाम्प वेंडर हैं, बैनामा लेके उनका बहुत बड़ा रोजगार चला जाएगा। और जो वहाँ पर ठेके पर दे रही है गवर्नमेंट, तो वो अलग अनभिज्ञ और शिक्षित होंगे, जिससे हमारे काश्तकारों का बहुत बड़ा हित होगा। अच्छा, प्रदेश भर में ये जारी है और अपने एतमादपुर तहसील में, साथ ही आगरा जिले में कई तहसीलों में भी ये देखा जा रहा है कि धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन और साथ ही उनकी मांगें हुई हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार इस पर निर्णय लेगी और आप क्या चाहते हैं? नहीं, अगर सरकार निर्णय ले देती है तो हमारा धरना बदोबस्ती जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, जब सरकार को हम मजबूर कर देंगे झुकने के लिए। ये अपना जो काला कानून को वापस लेना पड़ेगा, हर हाल तो वापस लेना, जब तक जो वापस नहीं लेगी हम हड़ताल समाप्त करने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसमें आपसे अब तक जैसे आपके जैसे उच्च अधिकारी जैसे आपके बैठे हुए हैं, उनसे कोई आपकी वार्तालाप हुई है या किसी अधिकारी से? नहीं, हमारे पास कोई अधिकारी उच्च लेवल नहीं आया, ना डीएम साहब आए, ना एसओ साहब हमसे पूछने आए, और हमारा हड़ताल में कोई भी अधिकारी यहाँ पर किसी प्रकार का जो है हमारे तो वार्तालाप करने नहीं आया। करीब 2 से 3 दिन हो गए करीब हड़ताल को। क्या लग रहा है आपको, नुकसान भी सरकार को कहीं ना कहीं हो रहा है उससे? क्या सरकार को राशि की हानि हो रही है, बहुत बड़ी राशि की हानि है। करोड़ों रुपये का तो स्टाम्प और फीस जो है नहीं मिल पा रही है, तो करोड़ों रुपये का राशि का हानि है सरकार को, और इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारी हड़ताल होने के कारण सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा और ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। हमारे साथ एक अधिवक्ता और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, आखिर उनकी क्या मांगे रहेंगी और क्या चाहती हैं। एक अपना परिचय दीजिए। मैं केपी सिंह सिकरवार, महासचिव तहसील एतमादपुर। अच्छा, आप 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून जो प्राइवेटीकरण सरकार करना चाह रही है, ये ठेकों पे देना चाह रही है, इससे तमाम विसंगतियां होंगी। अब आप ही देख लीजिए, तमाम एजेंसी को जैसे पेपर का, एग्ज़ाम का, यूपीएससी वगैरह का जब जहाँ प्राइवेटकरण कर दिया गया है, बराबर पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह की विसंगतियां आ रही हैं। यही सरकारी सिस्टम के हिसाब से चलता तो कभी लीक नहीं होता था, अब कैसे लीक हो जाती है? जो प्राइवेट लोगों को दे रखा है उनको फ़ायदा होता है, वही लीक कर देते हैं। लेकिन अगर ये
अगर प्राइवेट कंपनी अगर जाते हैं तो इससे अधिवक्ता भी तो बेरोजगार की कगार पे पहुंचेंगे, और अधिवक्ताओं के साथ में जो अधिवक्ताओं के साथ स्टैम्प वेंडर होते हैं, लेखक होते हैं, कई होते हैं, तो उनको भी बेरोजगारी का सामना करना। हाँ बिल्कुल, कम से कम अधिवक्ता से 10-15 लोग जुड़े होते हैं। फोटो स्टेट से लेकर स्टाम्प वेंडर है, बैनामा लेखक हैं, टाइपिस्ट हैं, ऑनलाइन वाले हैं, सभी कम से कम 10-15 नीचे के लोग होते हैं। जैसे सरकार ने ये सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, आपको लगता है कि इसमें पहले बैठक कर लेनी चाहिए थी अधिवक्ताओं के साथ में, उसके बाद में कोई निर्णय लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको अधिवक्ताओं को इसमें समायोजित करना है, कोई निर्णय लेने से पूर्व समायोजित कर लेना चाहिए था। इनको भी कौन कौन विसंगतियाँ आएंगी, क्या सिस्टम पे नुकसान होगा, लेकिन ऐसी कोई उन्होंने वो नहीं की। एक बात साफ है कि अगर मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग धरने पर रहेंगे? हाँ, निरंतर हम धरना देते रहेंगे और इसी प्रकार देते हैं, सरकार को मजबूर कर देंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे मानती नहीं है, जब तक हम धरना इसी तरह रहेंगे और बिल्कुल तालाबंदी कर देंगे। अच्छा, अधिवक्ताओं के साथ में आपके साथ, जैसे आप अधिवक्ता हैं, आपके साथ में जैसे स्टैम्प लेखक, मुंशी जो भी हैं, हमारे साथ, सब हमारे साथ हैं, सभी धरने पे बैठे हैं, बैनामा लेखक भी हैं और सब लोग बैठा, पूरा स्टाफ। ये हमारे साथ अभी अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो ये जो धरना है ये अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। अपने साथी मुकुल कौशिक के साथ मोहित सिसोदिया, सी न्यूज़, आगरा।